अंतकाल आने वाला ये पता कैसे चले? देखो, मृत्यु बिना पूर्व सूचना के नहीं आती। अचानक हार्ट अटैक आ जाए बात अलग है, नहीं तो जब मृत्यु आती है तो पहले बुढ़ापा आएगा। मृत्यु के पहले जरा, बुढ़ापा, तमाम संदेश मृत्यु भेजती है, पर हम उनको अनदेखा करते रहते हैं। हमें लगता है हमें तो मरना ही नहीं है। और जब अंतिम क्षण आने लग जाए तो क्या करें? संसार के उन सब बंधनों को छोड़ करके और किसी एकांत में चले जाएं। ये जो आप लोगों के लिए वानप्रस्थ बन रहा है ना, ये इसी अवधारणा से बन रहा है। घर में रहेंगे तो मोह ज्यादा बना रहेगा, फिर देखने में आएगा कि इसका ये हो गया, उसका ये बन गया, इसका ये बिगड़ गया, तो बार बार उसी का चिंतन बना रहेगा। बच्चों के सुख दुख में हमारा भी मन फंसा रहेगा, उससे प्रभावित होता रहेगा। अब निकल के आ गए, अब बच्चे अपने ढंग से अपना जीवन जिए, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तब भी तो वो अपना चलेगा। अच्छा बताओ, किसी के जाने से कोई संसार रोका है आज तक? हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो ये सब क्या होगा, पर बड़े बड़े आए और चले गए, पर उनके जाने के बाद भी सब चल रहा है। 4 दिन तक लोग रोएंगे, कुछ दिन तक लोग याद करेंगे, सब भूल जाएंगे। सारी दुनिया अपने गति से चलती रहेगी। हमें बस अपना आत्म कल्याण करना है, अपना मोह त्याग करके। ये नहीं कि आप वानप्रस्थ में ही आ जाओ, आपको जहां अच्छा लगता हो घर में ही एकांत में रहने लग जाओ। एकांत का मतलब है मन को सबसे हटा लो, काशी जी में वास कर लो, अयोध्या में वास कर लो, जहां मर्जी, पर मोह का निवारण किसी तरह हो जाए। अब पहले से तीर्थ धाम में वास आश्रय ले लिया तो मोह धीरे धीरे कम होगा, और मोह कम होगा तो इधर बढ़ेगा प्रेम ठाकुर जी की ओर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले आसन को जीते, एक आसन से लंबे समय तक बैठने का अभ्यास साधक को करना चाहिए। फिर अपने प्राणायाम के द्वारा श्वासों को जीतें, फिर आसक्ति का त्याग करें, और फिर भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करें। ये स्थूल रूप क्या है? बोले जितना जो कुछ दिख रहा है ये सब भगवान ही है, ऐसा मानना स्थूल है। सूक्ष्म ध्यान बोले भगवान के किसी एक स्वरूप विशेष में अपने मन को लगा लेना, वो ध्यान है। ध्यान और धारणा दो चीजें यहां कही गई हैं। प्रक्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन है। किस देवता की उपासना से क्या प्राप्त होता है वह लिखा है। और उसके बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान अकर्ता है, फिर संसार का सृजन कैसे करते हैं? भगवान अकर्ता होकर भी सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं? सुखदेव जी ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण करने के उपरांत सृष्टि का सृजन भगवान ने कैसे किया है वो प्रक्रिया बड़े विस्तार पूर्वक सुनाई है। जब भगवान अकेले ही थे, उनके अतिरिक्त कहीं कोई था ही नहीं, तो उनको एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपने से ही प्रकृति को भिन्न किया। पुरुष और प्रकृति 2 हो गए, फिर प्रकृति से महातत्व हुआ, महातत्व से त्रिविध अहंकार हुआ, उससे 24 तत्व हुए। और जब वो 24 तत्व कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान ने ही उनको, उस परम ब्रह्म ने ही उनको एक जगह संग्रहित किया और स्वयं उसमें प्रविष्ट हुए। कल हमने कहा था ना, बिना भगवान के कुछ होता नहीं, और वो करते हुए कुछ दिखते नहीं। तो 24 तत्व पूरी तरह निष्क्रिय थे, तो उनको संग्रहित करने वाली शक्ति वह परम ब्रह्म, और उनको संग्रहित करके उसमें प्रवेश करने वाली शक्ति भी वही परम ब्रह्म। जैसे आपको भोजन बनाना है, आपके पास आटा है, आटे के जो कण हैं वो बिखरे हुए हैं, उन आटे के बिखरे हुए कणों को जोड़ने के लिए आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा। पानी डालेंगे, कुछ द्रव्य डालेंगे, तभी वो कण जुड़ेंगे। तो कणों को जोड़ने के लिए आपको पानी आदि कुछ द्रव्य उसमें डालना पड़ेगा। उसी प्रकार संसार के कण, संसार के तत्व बिखरे हुए हैं। इन बिखरे हुए संसार के तत्वों को जोड़ने के लिए वो द्रव्य क्या है? वो है राधा रानी का प्रेम। श्री जी का जब प्रेम मिलता है तभी वह जुड़ता है, तभी सृष्टि का सृजन होता है।